क्या मिलेंगे नहीं, क्या मतलब मैंने कोई वो नौकरी का रखी है तुम्हारी, मिलेंगे नहीं, मैं थोड़ी ना चेक करूंगा, फिर मेरे पास टाइम नहीं है भाई. विद इन अ फ्यू ईयर्स यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल रियलाइज, जब प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम लिखने बैठोगे, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं. लर्निंग इज लेस when you use your hands, when you use your ability to write, learning is better. ओ भाई टोपी वाले, तुम क्या तुम्हारा चलता रहता है यार. तुम यार एक क्लास से नहीं देख रहा मैं तुम्हें मल्टीपल क्लासेस से देख रहा हूं मैं इग्नोर कर देता हूं बार बार. इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है. चुपचाप शांति से बैठ जाओ भाई क्लास में, या बाहर चले जाओ. अजीब आदमी हो तुम. तुमसे सवाल पूछूं मैं एक? हाँ, अभी तुमने मुंह छुपा लिया पीछे. तुम्हें अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जो मैं बात कह रहा हूं, तो बाहर चले जाओ भाई, कुछ और करो जीवन में. My words are going to ring in your ears after a few years. I'm telling you this. Lot of my students come back to me after 3-4 years and they say कि sir, उस समय जब आप बात बोलते थे, it used to sound bitter. We used to feel bad. But now we realize that what you meant. ये उसी आदमी को समझ में आती है जो कि ना धक्के खा लिया होता है, ठोकर खा लिया होता है. अभी तो सब जिंदगी गुलजार है टाइप हिसाब है. Everything is fine. Within a few years you will realize the importance of all of this what I'm trying to say. और विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल रियलाइज, जब प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम लिखने बैठोगे, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एनीवे, आंसर लिखा है तुमने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई? दिखाओ, घर पे लिखे हैं. चलो घर पे ही रखो उसे. एनीवे, देखो मेरे पास ना इतना गठड़ा है. दिस इज दी आंसर दैट आई हैव चेक्ड. ये तुम्हारे ही यहाँ के स्टूडेंट्स के हैं. इस लड़की ने मेरे को परेशान कर दिया. पता नहीं कितने 30-40 आंसर दे दिए इसने मेरे को. कल मैं पागल हो गया. मैंने बोला कि भाई इसके तो आंसर मैं अब टाइम लेके चेक करूंगा, क्योंकि इसने अकेली ने इतने दिए. बट आई विल अप्रिशिएट द फैक्ट, मेरा काम ही बड़ा है, बट आई वुड स्टिल अप्रिशिएट द फैक्ट दैट शी हैज रिटन आंसर्स. अच्छे लिखे, बुरे लिखे, कैसे भी लिखे, बट शी हैज रिटन आंसर्स. शी हैज मेड द एफर्ट. लंबी लिखेंगे क्या, मैं तो चले जाऊंगा, फिर क्या करोगे उसके बाद? क्या मिलेंगे नहीं, क्या मतलब मैंने कोई वो नौकरी का रखी है तुम्हारी, मिलेंगे नहीं, मैं थोड़ी ना चेक करूंगा, फिर मेरे पास टाइम नहीं है भाई. मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं इसको करने के? दिस टेक्स अ लॉट ऑफ माई टाइम. तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा सर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? यू नीड टू आस्क. वंशिका कौन है आप में से? हु इज वंशिका? नॉट हियर. हु इज अथर्व? अथर्व है ना कोई? हु इज अथर्व? अथर्व. नहीं सॉरी, अवधेश. अवधेश कौन है? सॉरी, अवधेश. यस, Avdesh. Avdesh and Vanshika have written excellent answers. It's not that the others have not written good answers. Others have also written good answers, but these two, especially, they are already writing answers which are of the level of what is required in the mains examination. Others will also improve, but that will require effort. मेहनत लगेगी उसके लिए. मेहनत से कतराएंगे तो कुछ नहीं होगा. ये बात ध्यान रख लीजिएगा. इन लाइफ, इफ यू हैव टू सक्सीड, discipline and hard work are the only two things which will help. Luck can help you at times. Where you are, who you are, whose son you are, whose daughter you are may help at times. But ultimately, what decides success in anything in life is discipline and hard work. There is nothing else. Please remember that. And sincerity. Be sincere. इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट सेइंग थिंग्स, और बार बार मैं हर दूसरी क्लास के अंदर ये रैंट लेके चालू हो जाता हूं, आप आज का डेट लिख लीजिएगा 24 अक्टूबर, और लिख लीजिए जो मैंने बोला है. और यही क्लास की रिकॉर्डिंग वापस जाके आज से 2 साल बाद देखिएगा और मुझे बताइएगा दैट वेदर आई वॉज राइट और रॉन्ग. जाइएगा घर पे, इस क्लास की यही जो 15 मिनट अभी मैंने खराब किए हैं, इसकी क्लिपिंग निकाल लीजिए. एंड 2 years later, you yours, मेरे को मत बताइएगा आके, decide yourself that what I said, whether that was right or wrong. Because I have been doing this for quite a long time now. I have been through this process myself.
I have faced the disappointment of this exam as well myself. It can be very crushing for anyone. It can literally crush your confidence, and it can make you feel that you are literally nothing. I'm not kidding. Unfortunately, this is what this exam can do to the psyche of individuals. It's very difficult to come out of that. If you are genuinely serious about giving this exam, please be sincere about it. Otherwise, don't give. Don't waste your time. Because at least that way, you will stay away from all the disappointment and the heartbreak that this exam can give you. Ask those who have given 6 attempts, 4 attempts, 5 attempts, quit this exam, and then they have not qualified and then quit this race. उनसे पूछिएगा what it feels like. आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप केवल टॉपर्स को सुनते हैं, और आपकी गलती नहीं है, वो सर्वाइवरशिप बायस है. That you only listen to success stories. You have not heard numerous and thousands of stories which they resulted in failure. आपने 12th फेल में एक सक्सेस स्टोरी देख ली, पर आपने ये नहीं देखा कि उस एक स्टोरी के अराउंड देर आर थाउजेंड्स अदर्स दोज हु फेल ऑल्सो. तो आप उस सक्सेस स्टोरी में आएंगे नहीं आएंगे वो तो एक अलग बात है, वो तो वैसे ही किस्मत पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है. पर अगर आप फेलियर में आए जिसके चांसेस 99.99% है स्टैटिस्टिकली, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो प्लीज बी सिंसियर. ठीक है? एनीवे, now let's talk about the interstate council. See, again, this my idea is not to make you feel disappointed or sad, or my idea is not to make you feel less confident about yourself, but my idea is to just tell you that please realize the gravity of the situation and please work hard. That's all. Please be sincere. That's it. That's only thing that I can request. मेरा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है? I will be gone, but the point is, teachers will come and go. But the point is that your time is precious. I am concerned about your time. I am concerned about the fact that you people who could be doing so much in life are giving time to this. So at least do this properly. If not, why not do something else in life? You will learn something else. कुछ भी और कीजिए. 1-2 साल, 4 साल, 5. देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ. It takes around 5 to 10 years to make your name in any profession. 5 से 10 साल लगते हैं किसी भी प्रोफेशन को आप चालू करेंगे उसके अंदर नाम बनाने में और उसके पिनेकल तक पहुंचने में. पिनेकल तक पहुंचने में तो हो सकता है 20-30 साल लग जाए, बट किसी भी एक प्रोफेशन की अंदर अगर आप स्टार्ट करेंगे टेक्स 5 to 10 years. तो अगर आपने ये नहीं करना है तो कुछ और कीजिए ना. कम से कम वो 2-3 साल बचा लेंगे आप, एंड देन विद इन 5 years यू विल बी समवेयर. किसी कोई भी प्रोफेशन हो, वेदर यू आर इंजीनियर, वेदर यू आर आईटी जॉब, वेदर यू आर अ लॉयर, वेदर यू आर अ डॉक्टर, वेदर यू आर अ टीचर, वेदर यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, वेदर यू आर हुएवर, व्हाटएवर यू आर, 5 साल में लगेंगे मिनिमम आपको अपने आप को थोड़ा सा भी एस्टेब्लिश करने में किसी प्रोफेशन. पूछिएगा किसी भी, कोई भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल हो आपके आसपास, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, कोई भी ऐसा आदमी हो तो उससे पूछिएगा कि कितने साल लगे आपको अपनी इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में. तो दे विल टेल यू टुक 5 to 10 years एंड देन इट टुक मे बी 10 more years टू रीच द टॉप ऑफ दैट इंडस्ट्री. 20 साल लगते हैं. तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इनफाइनाइट टाइम थोड़ी ना है आपके पास. एनीवे, इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.